हमारे साथ अभी मंझगांव में हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सुदर्शन सिंह जी। मैं चाहूंगा कि उनसे भी बात करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी सर, थैंक यू। कश्मीरी डायलॉग का स्वागत करता हूँ मैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि विजी हर बार ये कौम की बात रखते हैं, अच्छी बात है। कम्युनिटी का दर्द इंसान के अंदर होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये देख के। हमें कश्मीर डायलॉग जब भी देखा हमने, तब कश्मीर डायलॉग ने कम्युनिटी की ही बात रखी है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुझे एक बात बताइए, आप अभी मंझगांव में है ना? जी, मंझगांव में। मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बेसिकली रहने वाला माडरगाम का था। यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर दूर है। जी जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। जी 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 था कहूँगा मैं। जी जी हूँ नहीं, अभी नहीं हूँ मैं कहीं का भी नहीं। बिल्कुल। तो वो हमें पता ही है कि पूरा समुदाय तो अभी कहीं का भी नहीं है, के चक्कर में कहीं नहीं है, कहीं का भी नहीं है। दरबदर है और आ रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से वो भूल नहीं पा रहे हैं कश्मीर को, तो इसलिए हम यहाँ आते रहते हैं ना। बिल्कुल। तो रीजन वही है कि देखिए, आप भी तभी यहाँ आए हो। आप मंझगांव बचपन में आते थे जी, हम भी आते थे बचपन में मंझगांव। यहाँ पर जब भी कोई हमारा त्योहार होता था तो माता के चरणों में हम जरूर आते थे। बिल्कुल आते थे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं इस आज के दिन से रिलेटेड? मतलब आप क्या कहलवाना चाहते हो, ये बताइए। मैं चाहता हूं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आज आके, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हमें बार बार इन बसों में ही जम्मू में लद के नगरोटा में या जगती के बस में चढ़ के यहाँ आना है कि परमानेंट यहाँ बसना है कि नहीं बसना है? क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। आपने सही बात पूछी, दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। तभी तो मैंने आपसे पूछा ना। अभी थोड़े दिन पहले एलजी साहब ने एक बयान दिया है, थोड़े दिन, चंद दिन हुए जी। वो कहते हैं कि कश्मीर का मुसलमान जो है वो कश्मीरी पंडितों को भगाने में उसका कोई हाथ नहीं है जी। कश्मीरी मुसलमान इनोसेंट है, इस बात को चलाइएगा। अगर कश्मीरी मुसलमान इनोसेंट है तो मैं हाथ जोड़ के एलजी साहब से एक विनती करना चाहता हूँ कि ये जो जेलों में बंद है वो कौन है? उनको छोड़िए। इनोसेंट लोगों को जेल में बंद रखा है, ये तो कोई कानून ही नहीं, किसी भी कंट्री का कानून नहीं है। बिल्कुल, उनको छोड़ना चाहिए। अगर वो इनोसेंट लोग हैं, अगर उन लोगों ने हमें नहीं भगाया, अगर हम मेरे ही हमसाये कहना चाहते हैं जो तिहाड़ जेल में है या जो राजस्थान की जेलों में या यूपी की जेलों में है, वो किस लिए फिर बंद है? वो क्यों बंद है? कश्मीरी है वो। एलजी साहब कहते हैं वो इनोसेंट है। एलजी कहते हैं, ये महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला नहीं बोल रहा है, ये एलजी साहब बोल रहे हैं। एलजी साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, उसको जेलों से रिहा करो। उसको जेलों में बंद रखने का मतलब क्या है? दूसरी बात, उनने और भी जो परसों आईसीसी में एक प्रोग्राम हुआ था जीके-पीडी का, उनने बोला था कि जीनोसाइड हुआ है कश्मीर पंडितों के साथ। तो दूसरी बात उन्हें बताई नहीं, जीनोसाइड किसने बोला? वो जो पंडित जी हमारे आए हुए थे, वो नहीं, साहब की कब्र में जाके रोए थे। नहीं, वो नहीं है, मैंने वो कंफर्म किया था। वो ऐसे अफवाहें फैलाई गई हैं कि गिलानी की कब्र पे गए, वो मैंने कंफर्म किया था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि माननीय एलजी ने ये वहां 4 बार बोला कि पंडितों के साथ जीनोसाइड हुआ। तो आप कौन सी बात सच्ची है, ये पूछना चाहता हूँ सर। मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ इस माता रानी का। इन्होंने उनके दिमाग में ये बात बिठाई कि वाकई हमारे साथ में जीनोसाइड हुआ है। हमें इन्होंने पहला ही नाम गलत दिया हुआ है, माइग्रेंट। हम माइग्रेंट नहीं है। आई एम नॉट ए माइग्रेंट। मैं जेनोसाइड विक्टिम हूँ। जेनोसाइड हुआ है हमारे साथ। हम इस मौसम के रहने वाले हैं, +50 में रह रहे हैं। मजबूरी क्या है, हमें क्यों रह रहे हैं वहां पे? आज हम बस में बैठ के, फ्री बस में बैठ के यहाँ आए हुए हैं अंडर सिक्योरिटी। तो क्या कश्मीरी पंडितों का वैल्यू यही है? ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। हम तो अपने घर आना चाहते हैं सर। मैं अपने गांव वापिस आना चाहता हूँ। ऐसे हालात पैदा करिए। अगर एलजी साहब कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान इनोसेंट है तो ठीक है, फिर अगर वो इनोसेंट है लेकिन सिक्योरिटी किस लिए है? यहाँ पे क्या करती है सिक्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ? आपका कहना बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी के अंदर ही अभी यहाँ हम बैठे हैं। क्यों सिक्योरिटी के अंदर है? दूसरा मुझे बताइए कि जैसे मैंने आपको एक सवाल किया कि क्या हमने इन बसों में ही आना है कि हमारा कुछ परमानेंट रिहैबिलिटेशन कुछ करेगी गवर्नमेंट? देखिए सर, बताइए, मुझे कुछ लग नहीं रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है
कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी कुछ। मैं 100% कहता हूँ। तो क्या कश्मीरी पंडित को खुद ही अपना सोचना पड़ेगा? देखिए सर, हमारी एज हो चुकी है, हमारा टाइम तो जाने वाला है, हम चले जाएंगे। हमारे बच्चे तो वैसे ही वो तो पहले ही वहाँ हुए हैं। हाँ, वो कटे हुए पहले ही। वो पहले से ही कटे हुए हैं, वो ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट चल रहा है, नहीं कर रही है गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सब कुछ जो भी करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है जी। क्या बोलना चाहेंगे? अपना दर्द बताइए ना उनको। सर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें वापस अपने घर लेके आइए। हमें ये जिल्लत की जिंदगी पसंद नहीं है, हम जिल्लत की जिंदगी में नहीं रहना चाहते, हम वापस अपने गांव आना चाहते हैं। हमारा ऐसे हालात पैदा करिए, यहाँ पे ऐसा कुछ करिए। ये कोई बात ही नहीं है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुदर्शन जी का कहना है। तो व्यूअर्स, जैसा मैं बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो अलग अलग व्यूज आ रही हैं, और जो सुदर्शन जी ने कहा बहुत हद तक वो बिल्कुल एक आईने की तरह उन्होंने बात सामने रखी है। हमारे साथ बात देखिए सर, सीधी सी बात है, नोटबंदी 1 मिनट में हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई कश्मीर में, 1 मिनट में खत्म हो गई। 370 1 मिनट में 370 1 सेकंड में उड़ा दिया। तो ये आता हुआ ये क्या है? ये सिक्योरिटी क्यों नहीं उठ रही? ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें ऐसे हालात पैदा करिए जो 90 से पहले हम जैसे रहते थे, उस तरीके से हमें रखिए। हम आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि हम अपने घर वापस आए। हमारे साथ बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ के माइग्रेंट है, यहीं पे है, नॉन माइग्रेंट है, यहीं रहते हैं, राजपूत है ये। बात करेंगे, आ जाओ इधर। हमारे राजपूत है, ये नॉन माइग्रेंट है, माइग्रेंट नहीं। इधर बताओ यार, आपका नाम क्या है? धीरज जम्वाल। ये मास्क उतारो। ये मास्क उतारो यार। नहीं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है ना। अरे मैं दूर से बात करूंगा ना, टेंशन। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बात करो। क्या नाम है? धीरज जम्वाल। धीरज जी, आप नॉन माइग्रेंट हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, उसके लिए आप जो स्टेप उठा रहे हो, तो ये होना चाहिए जो यहाँ के नॉन डिस्प्लेस्ड है उनके बारे में भी सोचा जाए। आप लोगों की स्थिति क्या है? क्या आप लोगों को नौकरियां मिली? क्या आप लोगों के फाइनेंशियल कोई एड हो रहा है? आपकी दिनचर्या, आपका परिवार, आपका घर कैसे चल रहा है? सर, यही मेहनत मजदूरी हो रही है, बाकी वो कोई मतलब जो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई जॉब्स वगैरह नहीं है। तो कैसे चला रहे हो घर को? क्या करते हो? मेहनत मजदूरी जैसे भी कोई अभी देखो ना, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो मेन मतलब एक चीज और हो जाती है कि जैसे ही कोई मतलब VIP मूवमेंट होती है दिल्ली से, या किसी ने आना होता है, जैसे अपना जो राजनाथ जी या कोई भी मतलब VIP मूवमेंट होनी होती है, तो हमें पहले से ही अंदर रख दिया जाता है। बोला नहीं जी, कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें वो रख दिया जाता है। तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं सोच रही है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। नहीं सोचा। नाम क्या बताया आपने? धीरज जम्वाल। में आपका कमेंट पता तो है? बताया है, बिल्कुल। धीरज जम्वाल जी जो है, देखिए मैंने क्यों इनसे बात की है, नॉन डिस्प्लेस्ड हैं, यहीं रहते हैं, इनका गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा है। इन्हीं की वजह से जो ये नहीं निकले थे यहाँ से, इनने बहुत यातनाएं सही हैं, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन ने सहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके लिए भी कुछ नहीं किया है, ना नौकरियां हैं इनके पास। ये किस तरह से अपना सर्वाइवल यहाँ करते हैं वो भगवान ही जानता है, माता रानी का ही कोई आशीर्वाद है इनका। तो